भाई गावंदा पाकिस्तानी फैमिली कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है जलालुद्दीन। यार भाई, जामिया मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे से निकली भगवान जी की मूर्ति देखकर कांप उठे पूरे दुनिया के मुसलमान। मुगल हुए एक्सपोज। अच्छा, जामा मस्जिद है हाँ, सीढ़ियों के नीचे। वो आपको पता है जामिया मस्जिद कितनी बड़ी है? हाँ और वो काम भाई मुगलों ने बनाई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये औरंगजेब शौरंगजेब, और वो कैसे थे ये पूरी दुनिया को पता लग चुका है बिल्कुल। कि वो कितने घटिया थे। ये यार बनाई ये- उन्होंने थी। यार ये कैसे, मतलब सीढ़ियों के नीचे से कैसे ये चीज हो सकती है? वॉच करते हैं पहले, हाँ तभी ना। पता लगेगा इसके बारे में। आखिर ये फिर क्या कांड इन मुगलों का दुनिया के सामने आ गया है। तो स्टार्ट क्या हुआ जब रमजान के दौरान जामा मस्जिद के तहखाना खोले अच्छा, गए और अंदर रमजान मथुरा के से महीने जुड़ा हुआ वह सच सबके सामने ये इसी महीने आया, हुई जिसे वजह सुनकर हाँ। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज के दौर की पीढ़ियां अक्सर इतिहास की सच्चाई को नकारती आई हैं, लेकिन जामा मस्जिद के तहखाने में हिंदू धर्म से जुड़े हुए वह सबूत मिल गए जिसे देखने के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया। आज की वीडियो में यार बड़े ये क्या रहस्य से हो रहा है पर्दा दुनिया उठने में? वाला है अभी और जो आपको लोग सच्चाई से परिचित कराने वाले हैं। अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हिंदू है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, सभी धर्म अपनी आयु लेकर आए हैं। आखिर किस धर्म की उत्पत्ति कब हुई है, इसका सबूत हमें स्पष्ट देखने को मिलता है, लेकिन एक लौटा सनातन धर्म ही एक ऐसा सत्य है जिसका जन्म कब हुआ ये किसी को झांत नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म का अस्तित्व अनादिकाल से रहा है और अनंत काल तक रहेगा। सनातन धर्म को मिटाने के लिए कई षड्यंत्र रचे गए, लेकिन आज तक कोई सनातन धर्म को नहीं मिटा पाया। जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया तो उनका एक ही उद्देश्य था, हिंदू लोगों को मुस्लिम में कन्वर्ट करना। अपने षड्यंत्र में वह कई हद तक सफल भी हुए, क्योंकि बहुत सारे कमजोर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए तलवार की नोक पर मुस्लिम धर्म धारण कर लिया। लेकिन धन्य हो वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप व अन्य हिंदू वीर, जिनके बलिदान से आज हम हमारे मंदिरों में मूर्तियां देख पा रहे हैं। लेकिन जब मुगलों को समझ आया कि हिंदुओं के सबसे बड़ी ताकत उनके मंदिर है, तो उन्होंने एक एक करके भारत में मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया, जिसमें औरंगजेब, मोहम्मद गजनबी और बाबर का नाम मुख्य रूप से आता है। इन्होंने भारत में आते ही तकरीबन 1000 हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए उनके ही सामने सनातन धर्म की मूर्तियों को खंडित किया गया। ऐसा कहते हैं कि भारत में अधिकतर मस्जिदों का निर्माण मंदिरों को तोड़कर ही किया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है वह आगे वीडियो देखकर आपको पता चलेगा, क्योंकि हाल ही में जामा मस्जिद से जुड़ी हुई एक ऐसी घटना दुनिया वालों के सामने आई है जिसे देखने के बाद कट्टरपंथियों की भी होश उड़ गए हैं। इस पूरी घटना को जानने के बाद तो प्रसन्नता पूर्वक सभी मुसलमानों को ध्यानवापी मंदिर और ईदगाह मस्जिद सम्मान पूर्वक हिंदू धर्म के लोगों को दे देनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या सबूत जामा मस्जिद के तहखाना से प्राप्त हुआ, वह जानने के लिए वीडियो को आप अंत तक देखते रहे। दोस्तों, रमजान का पाक महीना चल रहा है, जिसे इस्लाम धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में सभी मुस्लिम रोजा रखते हैं और जो एकता दिखाते हैं वाकई में काबिले तारीफ होती है, क्योंकि हर एक मुसलमान रोजा जरूर रखता है। ये घटना है दिल्ली में रहने वाले आतिफ नामक एक मुस्लिम व्यक्ति की है, जिसने सनातन धर्म का वह चमत्कार महसूस किया जिसे देखने के बाद उसके भी होश उड़ गए। दिल्ली में रहने वाले रमजान के पास महीने में रोजाना अपने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से रोजा रख रहे थे। शाम के समय उन्हें नमाज अदा करने नजदीकी मस्जिद जाना होता था, लेकिन रमजान के एक शुक्रवार पर उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने का निर्णय लिया। राजधानी दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद देश के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद में हर रोज सैकड़ों लोग नमाज अदा करने आते हैं। साल 1644 में दिल्ली के जामा मस्जिद के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, जो 12 साल बाद यानी 1656 में बनकर तैयार हुआ था। इस मस्जिद को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। वहीं इसका उद्घाटन वर्तमान के उज्बेकिस्तान के इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया था। इतिहासकार बताते हैं कि जामा मस्जिद को करीब 5000 से ज्यादा मजदूरों ने मिलकर बनाया था। उस दौरान इस मस्जिद को बनवाने में करीब 10 लाख रुपए का खर्चा आया था। इस मस्जिद में प्रवेश के लिए 3 बड़े बड़े दरवाजे हैं।
इसमें 40 मीटर यानी कि लगभग 131.2 फीट ऊंचाई के 2 मीनारे हैं। वहीं यहाँ के बरामदे में लगभग 25,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते बहुत हैं। बड़ी है। जब शाम के समय आतिफ ने जामा मस्जिद के अंदर अपने मुसलमान भाइयों के साथ नमाज अदा करी तो उसे वहां पर बड़ी शांति का अनुभव हुआ। तभी जब सभी मुस्लिम नमाज अदा करके अपना रोजा खोलने के लिए अपने घर जा रहे थे, तभी आतिफ की नजर जामा मस्जिद की तहखाने पर पड़ी। वह काफी पौराणिक लग रहा था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस तहखाने की कुंडी के ऊपर स्वास्तिक का निशान बना हुआ था। जब उसने उसे खोलकर देखा तो अंदर बहुत गहराई थी। वह सीढ़ी के माध्यम से उसके अंदर गया और अपने मोबाइल की टॉर्च से अंदर का सहारा नजारा देखा और सामने जो दिखाई दिया उसे देखकर वह भी हैरान रह गया, क्योंकि जामा मस्जिद किस तहखाना में हिंदू देवी देवताओं के खंडित मूर्ति मौजूद थी। आतिफ फिर से तहखाना से बाहर आया और उसने इस बारे में उसे मौलाना से चर्चा करी, लेकिन किसी ने भी उसके साथ स्पष्ट बात करने से मना कर दिया। इसके बाद पुनः अपने घर लौट आया और इस बारे में अपने परिवार वालों के साथ चर्चा की, लेकिन सबका यही कहना था कि इसका संबंध इतिहास से हो सकता है और परिवार वालों ने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आतिफ को यह बात मान ही मन बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। आखिर उस मस्जिद के तहखाना में खंडित मूर्तियां क्या कर रही थीं? क्योंकि आतिफ एक पक्का मुसलमान था। उसने कुरान की हर एक आयत अच्छी तरह से पढ़ी थी, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि दूसरे के इबादत खाने में या किसी की जमीन हड़प कर किसी जगह पर अगर नमाज अदा की जाती है तो अल्लाह उस नमाज को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए सच्चाई को अच्छी तरह से पता लगाने के लिए आतिफ ने जामा मस्जिद के बारे में और ज्यादा रिसर्च करें और उसे एक ऐसी सच्चाई पता चली, वह सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 16वीं शताब्दी के 7वें दशक में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा के केशव देव मंदिर को ध्वस्त कराया था। केशव देव मंदिर की मूर्तियों के साथ ही तमाम पुरावशेष आगरा में लाए गए। इन सभी मूर्तियों और पुरावशेष को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शहंशाह शाहजहां की सबसे प्रिय और अमीर बेटी जहां आरा ने कराया था। औरंगजेब ने यह इसलिए किया था कि मस्जिद में आने वाले नमाजियों के पैरों के नीचे ये मूर्तियां और विग्रह रहे। औरंगजेब का यह बहुत ही निंदनीय कार्य था। वह हिंदू धर्म के लोगों के आस्थाओं को ठेस पहुंचाना चाहता था और उनके देवी देवताओं का अपमान कर रहा था। आतिफ को यह बात बुरी लगी, लेकिन वह समझ चुका था कि जामा मस्जिद का निर्माण एक मुस्लिम व्यक्ति नहीं किया है, जिस वजह से वहां नमाज अदा की जा सकती है। लेकिन इस्लाम कहता है किसी धर्म का अपमान करके की गई इबादत ईश्वर स्वीकार नहीं करते। इसके बाद आतिफ ने फैसला किया कि वह आज के बाद कभी भी जामा मस्जिद में नमाज अदा करने नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, विडंबना बना तो यह है, आज भी कई हजारों मुस्लिम जामा मस्जिद की उसी सीढ़ियों पर से गुजरते हैं जिसके अंदर केशव देव जी की मूर्तियां आज भी मौजूद हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या हिंदू सोया हुआ है या किसी ने भी इतना बड़ा सबूत होने के बावजूद इस घटना के लिए आवाज नहीं उठाई? तो हम आपको बता दें, प्रसिद्ध कथा वाचक देवकी नंदन ठाकुर के द्वारा जामा मस्जिद आगरा की सीढ़ियों के नीचे देव विग्रह दबे होने और उनकी निकासी के आदेश के लिए न्यायालय में 11 मई को याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि केशव देव मंदिर की प्रतिमाओं को जामा मस्जिद सीढ़ियों के नीचे दबाया गया है और उन मूर्तियों को खुदाई कराकर निकाला जाए। उनका कहना है कि औरंगजेब ने 1670 में केशव देव मंदिर को तोड़ा था और उनकी मूर्तियों को निकालकर हिंदुओं को अपमानित करने के लिए जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दिया। और यह मामला आज भी कोर्ट में चल रहा है और हम यही आशा रखते हैं जल्द ही सत्य सबके सामने आएगा। दिल्ली की केएस मस्जिद की जड़ें मथुरा तक फैली हुई है, क्योंकि भगवान कृष्ण के जिस मंदिर की मूर्तियां इस मस्जिद में मौजूद है, इस मंदिर को तोड़कर ही मथुरा में ईदगाह मस्जिद का निर्माण हुआ है। बता दें कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में बनी मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कटरा केशव देव मंदिर का बड्ढा हिस्सा ध्वस्त करके ईदगाह बनवाया गया। इस पूरी घटना के बाद हमें यही समझ आता है कि सनातन धर्म ही सत्य है
इस दुनिया में कहीं भी खुदाई की जाए, कहीं भी जांच की जाए, तो सनातन धर्म का सबूत जरूर प्राप्त होता है। इस पूरी घटना पर आप मैं इधर हिल गया हूँ कि भाई ये जो मस्जिद है इतनी बड़ी, जामा मस्जिद, ये भी भाई मंदिर की जगह पर बनी हुई है। ये देखो ना यार, इसकी सीढ़ी के नीचे सारी मूर्तियां रखी और हुई भाई हैं। यार उधर से चढ़ के जाते हैं, ये गुनाह मिलता है ना, ना। नीचे तहखाने में पड़ी हैं, ऊपर सीढ़ियां, तो गुनाह है ना भाई। यार इन मुगलों ने क्या क्या कांड किए हैं यार। ये लोग अब पूरे दुनिया के सामने ये बगैरतों की तरह एक्सपोज हो रहे हो यार। इन्होंने इतने गंदे काट किए। वो बात तो बिल्कुल ठीक है, जब तलवार तुम्हारी गर्दन पे हो, तुम्हारे सामने 5-6 वो लाशें अगला गिरा दो, उन्होंने बोले कि भाई मैंने मुझे इस्लाम कबूल नहीं किया, गर्दनें वो उड़ा दें, तो डर के तो लोग इस्लाम कबूल करता है। हाँ बिल्कुल। इन्होंने तो भाई सब तलवारें रखी थी, ये तो रियलिटी है। ये भी औरंगजेब ने कांड है, ये भी उसी ने करवाया है। बिल्कुल। ये देखो मंदिर गिरवा के मस्जिद बनवाई यार और मूर्तियों को सीढ़ियों के नीचे रखा है। वही था कि भाई अपमान हो। हाँ। और अब तो केस चल पड़ा है इस पे। ये चीज जल्द ये खुल देखो जाएगी, ये सामने। ये एक मुसलमान की सिर पे है। उसने उधर नमाज पढ़नी भी छोड़ दी, बोलता है कि किसी की उसने- हथियाई हुई जमीन पे, कब्जा की हुई जमीन पे नमाज नहीं देखो होती। ये एक मुसलमान हिंदुओं को बताया हाँ। कि भाई ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी, हाँ, क्योंकि उसको पता था। हाँ। वो उसने अपनी इस्लाम जो जानता है अपनी ना, आंखों से देखा, तो मौलाना से बात की है कि ये चीज उसने है। चुप करा दिया, उसने बोला घर चुप वालों कर। ने भी चुप करा दिया। हाँ। लेकिन उसने फिर हिंदुओं को बताया, हाँ। फिर हिंदुओं ने केस ठोक दिया। ये ठीक किया, जबरदस्त काम किया, वो अब ये देखो, सामने आ अब जाएगी। केस ठोक चुका है ना। मैं कहता हूँ अब कुछ ही टाइम के अंदर अंदर जामिया मस्जिद के अंदर भी मैं कहता हूँ मंदिर अब बनेगा। तो जी बिल्कुल यार बनेगा। यार हिंदुओं की जो जगह है यार, तुम लोग यार वो इतने बगैरत थे तो ये भाई यकीन साहब कर मुगल जब के, उन्होंने भाई साहब नीचे छुपा के रखा हुआ था। और जितनी मुल्ला यार हुकूमत इनकी रही है ना, जितनी हुकूमत, इन्होंने 1000 मंदिर तोड़ा है। 1000। आप अंदाजा लगा, आप पूरे हिंदुस्तान में 1000 मंदिर तोड़ना। आप खुद सोचो, अब 1000 मंदिर उन्होंने तोड़ा है, हाँ। ठीक है, अभी तो सिर्फ बाबरी मस्जिद ही हुआ है। हाँ। अब सोचो कि 1000, वो तो सिर्फ एक है, हाँ। यानी हजारों मस्जिदें ऐसी फिर होंगी जिन पे मस्जिदें बनी होंगी, जो मस्जिद मंदिर गिरा के मस्जिदें बनाई गई। यार इनको शर्म नहीं। लेकिन अब ये वही बात है शाहजहां, कि अकबर। भाई साहब अब भारत का हिंदू जाग चुका है। हाँ। और मैं कहता हूँ अपनी चीजें वो सीना ठोक के ले। हम लोग इसमें प्रॉपर आप लोग से, क्योंकि सीधी सी बात, अगर आपका मंदिर था, उन पे इन्होंने जबरदस्ती मस्जिदें बनाई, तो वहां पे नमाज तो होती यार नहीं है। वजह उधर तो नमाज का सवाल ही नहीं मैं- पैदा होता, वो ऊपर वाला कबूल करे। मेरी बात सुन, ये कितने मैं क्या बोलूं इनको यार, बगैरत ही बोल सकता हूँ। ये कितने कांड के थे। तुम मंदिर क्यों गिराते हो? तुम्हारे पास और जगह बाबा थोड़ी है। कीड़ा उनको डर था कि भाई साहब कहीं सनातन ही हर जगह ना ओ हो जाए। यार, उस जगह पे लेकिन तो वही इतनी बात है, आबादी भी नहीं थी, जगह भी खुली थी, मस्जिद लेकिन बना वही सकते बात, थे ना। मस्जिद यार मैंने आपको समझा रहा हूँ ना, आप समझे ना बात को। हाँ। अगला भाई वो अगले डर रहे थे सनातन ही कहीं ना फैल जाए हर जगह। हाँ, डर ये था लेकिन असल। आज वही बात है कि बम की तरह फिर फट रहा है सब। हाँ, फिर बिल्कुल। इनके कांड आ रहे हैं दुनिया के सामने। आज- तभी तो आज मुसलमान भी आज ये अरबों कांड इनके देखते हैं ना, तो भाई हिंदू धर्म के अंदर चले जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? उनको पता है कि भाई जब इतना ही सच्चाई हिंदू धर्म के अंदर है, तो भाई हम इस्लाम में क्या आज कर? तो लाखों लोग क्यों जा रहा है, इसी वजह से जा रहा बिल्कुल है। बिल्कुल यार। तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? अब तो केस भी ठोक चुका है। हाँ। अब देखो क्या आगे रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट वही निकलेगा जो बाबरी मस्जिद का निकला है। हाँ ये भी है, आपकी बात सही है। इधर ही हाँ। वीडियो खत्म करते तो हैं, तो बाय। बाय।